जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के बिहार पुलिस एग्जाम कस्टमर सेवा परीक्षा 21/3/2021 का जो हुआ था आपका द्वितीय पाली का, वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस कस्टमर में जो प्रश्न पूछा गया है आपके 21/3/2021 का, वही प्रश्न हम देखेंगे। चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी दोस्त ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, फ्री में जो मिलता है। आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है, नहीं तो सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर के। एकदम सारे परिवार से आज का प्रश्न दिखेंगे, दिए गए हैं टेलीग्राम पर। दोस्तों हम जो इसमें देखेंगे 35 सेट का, ये 35 सेट का कितना भाग है, ये आपका जो है 16वां भाग है। तो ये हम टोटल 35 सेट देखेंगे, जो आपका एग्ज़ाम 2012 से जे 24 तक का हम सारे परिवार सीएच का प्रश्न देखेंगे। टोटल आपका 35 सेट होते हैं, तो इसीलिए आज हम 17वां पे सेट और 16वां सेट है। तो ज़रूर पिछला वाला वीडियो देखिएगा, प्ले लिस्ट बना गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को, और बिना देरी के साथ। वीडियो अच्छे लगते तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। इसमें हम टोटल 100 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। साइंस जीके, बिहार जीके, करंट अफेयर, सोशल साइंस, हिंदी सारे हैं। तो पहला प्रश्न को बढ़ते हैं कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्तर खंड का भाग थे। तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया है। तो ये कौन सा नाम दिया है? तो एक का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, पेंजिया नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पेंजिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, शेखर एक जीवनी अज्ञान की कृति है। तो शेखर एक जीवनी तो अज्ञान की कृति है। तो कौन सा कृति है अज्ञान का? तो दो का ऑप्शन ए हो जाएंगे, उपन्यास है। कौन? उपन्यास है जो ये कृति दिया गया है, कहानी है शेखर की एक जीवनी। तो ये इंग्लिश का प्रश्न है कि इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर इज, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका डी हो जाएंगे, द सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगली है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो कौन नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, यह कम ताप। यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है, तो ये लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, 32 ग्राम होता है। कितना ग्राम? 32 ग्राम। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, वेणु संहार जो है वो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक नाटक है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंथ चार्ट की घोषणा की है? तो सांप्रदायिक पंथ चार्ट की घोषणा की है। 7 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, रेमजे मैकडोनाल्ड को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोकसभा लेखा समिति के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन है जो बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 8 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ये बिहार जी के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किस वर्ष प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में प्रथम बार बने थे। तो अभी तक वो कार्यरत है। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन से है? ऑप्शन हो जाएंगे ए, ओसाका। कौन? ओसाका है। अगली प्रश्न, नीति आयोग को स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का जो स्वरूप है वो कौन है? तो 12 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, परामर्श संस्था, परामर्शीय दावी संस्था हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो 13 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे डी, कृषि विपणन हो जाएंगे। अगली है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो आपका जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है,
तो इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए, CH3O2 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, मेरी वियतनाम यात्रा के रचना की साहित्य विद्या है कौन? मेरी वियतनाम यात्रा। तो रचना की जो साहित्य विद्या है वो कौन सा विद्या है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 16 डी, यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत के जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सा है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 17 का ऑप्शन बी, चावल जो है वो खाद्य फसल है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? जैसे हुआ 740N प्लस 870 O प्लस 11H। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 18 का ऑप्शन ए, अल्फाकन। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? 19 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे, रुपयों का मूल्यह्रास। फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है? फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जन होने वाली अम्ल है। तो वो कौन सा अम्ल है? तो फिनाइल पायरोविक अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, अगर प्रश्न है क्वालिटी अगर अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जरूर ज्वाइनिंग कीजिए। के किस मान के लिए रेखा y2x प्लस के प्रबल्य y² बराबर 8x को स्पर्श करता है? तो 21 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, के बराबर 1 हो जाएंगे। ये है इसका PDF व्याख्या के साथ दिया गया है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 22 का डी हो जाएंगे, 5.31 गुना 10⁻23 ग्राम हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। असमान त्रिज्या की नली की जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात 1:2 में हो तो असंपीड़न द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात होगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 23 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 2:1 हो जाएंगे। अगली है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 24 का ऑप्शन 24 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, उपसनाव्य के पैनल का कोई एक सदस्य हो जाएंगे, उपसभाव के पैनल का कोई एक सदस्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, लेकिन दरवाजा उपन्यास है। लेकिन दरवाजा उपन्यास है किसका उपन्यास है? 25 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, पंकज बिष्ट का जो है एक उपन्यास है लेकिन दरवाजा। अगली है, जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तन होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होंगे? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा, 20√3 प्लस इंटू मीटर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 27 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पटितासमीय हो जाएंगे। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएंगे। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का तो क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 28 का ऑप्शन ए, अमूल्य हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्रेकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित होता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 29 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, ग्रीक्स यानी यूनान की सभ्यता से संबंधित होते हैं। ये आपका मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता देते हैं, 30 का ऑप्शन सी हो जाएंगे,
आप लोग इसका PDF में दिया गया है व्याख्या के साथ, आप लोग उसे बना लीजिएगा। अगली प्रश्न, एक W आवृत्ति के प्रसारित संदेश को आयाम मंडलित तरंग बनाने के लिए W आवृत्ति का वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है तो आयाम मंडलित तरंग की आवृत्ति होगी। तो कितना आवृत्ति होगी? 31 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, WC हो जाएंगे। अगली है, लता का कोई भी गाना लीजिए जो उनमें से 100% यह डैश मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थानों को भरे। तो लता मंगेशकर कोई गाना लीजिए जिसमें कि आपको क्या मिलेंगे? तो आपको जो मिलेंगे दोस्तों वो आपका 32 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, गानपन आपको जरूर मिलेंगे। अगली है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो वो XY पाया जाता है। 33 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? वो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 34 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे, आहार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, बाकी आपका सब उसी से संबंधित है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या सदस्य की 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगली है, बहुमत आवश्यक है। अगली है, निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं सूक्ष्म पवने नहीं है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 36 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, बोरा। अगली है, मंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होता है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 37 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 3:1 हो जाएंगे। अगली है, यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 38 का आपका सही आंसर ए हो जाएंगे, P और Q वो अनुपात जिसमें बिंदु A और -247 तथा B 358 को मिलाने वाले रेखाखंड को YZ समतल द्वारा काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 39 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, 2:3। L34 के बटे 2 उत्पादन फलन हो तो पैमाने प्रतिफल होगा थीटा Al3/4 के 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल होंगे। तो 40 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, हाँ समान हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, 3 अंगों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होंगे। 3 अंगों की सबसे बड़ी अभाज्य जो संख्या हो जाएंगे दोस्तों वो आपका बी हो जाएंगे, 997 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है 42 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। पानी की एक बूंदे जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के तापमान पर जल के अणुओं की संख्या होंगी। तो कितने होंगे? 43 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 3:1 गुना 10 पावर 20 हो जाएंगे। केप ऑफ गुड होप जो उत्तम आशांत द्वीप को किसने खोजा था? तो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 44 का ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज किया था, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। अगली है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। 45 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उद्ग्रह योग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो सबसे अधिक विद्युत किससे प्राप्त करता है भारत? तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, तापीय विद्युत। अगली, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, ऑप्शन जो हो जाएंगे 47 का ऑप्शन सी, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो 48 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, निवेश बैंक का। अगली है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है, तो भारत में सबसे प्राचीन बृहद उद्योग स्तर है, ऑप्शन हो जाएंगे सी, कपास का। अगली है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
भारत सरकार की आय के सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसका ये HW दिए हैं, ये लोग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ।